अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन कराम, ज़िला परिषद उर्दू उच्च प्राथमिक शाला मोताला, मैं पंजुम जमात का मुअल्लिम, पंजुम जमात का टीचर इकरार हुसैन आज़ाद। मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि मेरी बात को समझने की कोशिश करें। पिछले कई दिनों से व्हाट्सएप पर और दीगर मास मीडिया के ज़रिए से हम तक मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें पहुँच रही है कि ये रूबेला का वैक्सीन जो दिया जा रहा है वो नुकसानदाह है, या बच्चों की उससे जान जा रही है, या किसी मखसूस कौम के लिए या किसी मखसूस तबके के लिए उसके अंदर कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की मिलावट की गई है ताकि उससे बच्चे आगे चलकर नामर्द हो जाएं या बेटियां बांझ हो जाएं। इस तरह की बहुत सारी मुख्तलिफ खबरें मास मीडिया पर जो है तो चल रही हैं और हमने उसकी वजह से हम खौफज़दा हो गए हैं। मैं खुद भी डर गया था कि मैं अपने बच्चों को, अपनी क्लास के बच्चों को, अपने घर के बच्चों को ये वैक्सीन दूं, ये टीका लगाऊं या ना लगाऊं। मैं खुद भी डर गया था, लेकिन अब ये तहकीक हो गई है। बहुत सारे उलमाए कराम ने, बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इस पर रिसर्च किया है और इसके इजाज़तनामे जारी किए हैं। दारुल उलूम देवबंद से, राय बरेली से और नदवतुल उलूम से और मुख्तलिफ बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस से, जिसके अंदर बहुत सारे मुस्लिम रहनुमाओं ने, मुस्लिम रिसर्चर्स ने, मुस्लिम डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की है कि ये वैक्सीन, ये टीकाकरण पूरी तरह से महफूज है, इसमें बच्चों का कोई नुकसान नहीं। हाँ, ये बात जो कुछ वीडियोस हमारे आसपास घूम रहे हैं व्हाट्सएप पर कि इससे बच्चों को रिएक्शंस हो रहा है, वो रिएक्शन उन बच्चों को हो रहा है, 100 में 1000 में किसी एक आध बच्चे को हो रहा है। वो जो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं या जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, या जिस दिन वो टीकाकरण दिया गया उस दिन बच्चा भूखा था, उसने नाश्ता नहीं किया था या खाना नहीं खाया था, या उस दिन वो बीमार था, ऐसे कुछ बच्चों को ये रिएक्शन ज़रूर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा कि जैसे हम छोटे बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के टीके देते हैं, जैसे पोलियो के डोज देते हैं, बूस्टर वगैरह देते हैं, बीसीजी के टीके देते हैं, उस दिन जैसे बच्चों को बुखार वगैरह आ जाता है, ऐसा मुमकिन है कि थोड़ा सा रिएक्शन इसके अंदर किसी बच्चे को हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये टीका इतना ज़रूरी है, अगर हम ये अपने बच्चों को नहीं देंगे तो ये बच्चे आगे चलकर रूबेला और खसरा जैसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जिससे नुकसान ये होगा कि आगे चलकर ये बच्चे जब आगे चलकर बड़े होकर जब माँ बाप बनेंगे तो इनके बच्चों को हो सकता है कि दिल में सुराख हो जाए, हो सकता है कि डिलीवरी के दौरान इनकी मौत हो जाए, हो सकता है कि इनके हाथ पांव बड़े होने से पहले 15 साल से पहले टेढ़े हो जाएं, हो सकता है कि इनके आँख नाक कान मुतासिर हो जाएं। बहुत सारे खतरा, ये खसरा से बहुत सारा खतरा है और ये रूबेला से जो है तो बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे को टालने के लिए पूरी दुनिया के साइंसदानों ने मिलकर, पूरी दुनिया के मुल्कों ने मिलकर एक बहुत बड़ा मुजाहिदा किया है, एक बहुत बड़ी ईजाद की है, जिसकी बिना पर आज ये लस जो है तो तैयार हुआ है और आज हम अपने बच्चों को इन बीमारियों से पूरी जिंदगी के लिए बचा सकते हैं। अगर स्कूलों में अगर हम ये टीका नहीं लगवाएंगे तो जब ये बच्चे बीमार होंगे, अल्लाह ना करे कि कोई बच्चा बीमार हो, अगर ये बीमार होते हैं तो यही लस आपको प्राइवेट मेडिकल पर, प्राइवेट दवाखानों में लाइन में लग कर लेना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त में ये 1000 से ज्यादा, 1000 से 1600 तक का इसकी जो है तो प्राइस होगी और फिर हम जो है तो गरीब मुफलिस लोग ये इतना खर्च उठा नहीं पाएंगे और मुमकिन है कि हमारे बच्चों का फिर नुकसान हो जाए। तो मेरी गुजारिश है आप तमाम हजरात से कि इस टीकाकरण को थोड़ा समझकर, पॉजिटिव लेकर, डॉक्टरों के मशवरे से लेकर अपने बच्चों को जो है टीकाकरण लगवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चे का नुकसान कर बैठे। तो बस इस बात के साथ, इस गुजारिश के साथ कि मेरी जमात के तमाम सरपरस्त और पूरे मोतला के और पूरे बुल्ढाना जिला के और पूरे महाराष्ट्र के और पूरे हिंदुस्तान के हम तमाम अहबाब अपने बच्चों को तवज्जो के साथ, फिक्र के साथ ये टीकाकरण करवाएं ताकि हम अपने बच्चे का मुस्तकबिल की हिफाजत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।